आज की छोटी सी बात, हमारा नजरिया जैसा होता है हमें सब चीजें वैसी ही दिखाई देती है। किसी को चांदनी रात नजर आती है तो किसी को चांद में दाग नजर आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पसंद आने पर वीडियोस को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत मेहनत करके रोज़ाना ये वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज़ इनको इतना शेयर कीजिए कि ये हमारी मोटिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक नेता बहुत ही आदर्शवादी थे, परंतु उनका पुत्र अपने पिताजी के रुतबे के नशे में चूर था। एक दिन वह लड़का एक साधु के बहुत छोटे से आश्रम में पहुंचता है, क्योंकि उसने लोगों से उन साधु के बारे में बहुत तारीफ सुनी होती है और वह देखना चाहता है कि इस साधु में ऐसा क्या है जो लोग इनको इतना पसंद करते हैं। जब वह आश्रम में पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग बैठकर साधु की बातें सुन रहे थे। उस युवक ने भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ कमरे में प्रवेश किया। उसे आदत थी कि जहां भी वह जाता था लोग उसे देखकर आदर से खड़े हो जाते थे और उसके सामने हाथ जोड़ते थे, परंतु यहाँ ऐसा नहीं हुआ। साधु ने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि उस समय वे किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। युवक को यह अपना अपमान लगा और उसने साधु की बात बीच में ही काट कर कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इस पर साधु ने उत्तर दिया कि जरा रुकिए, मैं पहले इनके सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। तब तक आप चाहें तो बैठकर मेरा इंतजार कर सकते हैं। साधु के इतना कहने की देरी थी कि युवक का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा और अब उसके स्वर तीखे हो चुके थे। उसने कहा कि तुझे पता है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? यह सुनकर साधु ने युवक की तरफ देखा और बोला, आप कौन हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यदि वाकई आप मुझसे बात करने के इच्छुक हैं तो कृपा करके आपको थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। यह सुनकर तो लड़का क्रोध से आग बबूला हो उठा और साधु पर चिल्लाने लगा कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताकर ही रहूंगा। तुम जानते हो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ? इस पर साधु ने विनम्रता से जवाब दिया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जो सोचते हो वो तुम्हारा विषय है। तब लड़के ने कहा कि तुम सुनना चाहो या ना सुनना चाहो, पर आज मैं सबको बताकर रहूंगा कि तुम कितने घटिया इंसान हो, किस तरह ढोंग और पाखंड करके इन लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, पर तुम्हारा मकसद केवल इन लोगों की जेब से धन निकलवाना है और मैं आज तुम्हारा पर्दाफाश सबके सामने करके ही रहूंगा। फिर भी तुम्हें एक मौका देता हूँ, यदि मुझसे माफी मांगना चाहो तो अभी भी मांग सकते हो। इतनी सारी बातें सुनने के बावजूद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वे बोले कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो मुझे इससे तुम्हारे साथ कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी सोच है और इस सोच के लिए मुझे तुम में कोई बुराई नजर नहीं आती। इसके अलावा मैं जानता हूँ कि तुम बहुत भले इंसान हो। साधु की यह बात सुनकर युवक का रवैया एकदम से बदल गया। उसका दिमाग अब सातवें आसमान पर चढ़ गया था। साधु ने उसको भला आदमी जो बोल दिया था, यही सुनने की तो उसे आदत थी। अब वह खुशी खुशी वापस अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचते ही वह लड़का अपने पिताजी के पास पहुंचा। उसके पिताजी आंखें बंद करके ध्यान मग्न बैठे हुए थे। वे एक बहुत ही भले इंसान थे। उन्होंने सारी उम्र समाज कल्याण के लिए निस्वार्थ सेवा की थी। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि उनका बेटा उनके पास बैठा है और आज उनके बेटे के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। अब उसने अपने पिताजी को आश्रम में घटी सारी घटना बताई। अब पिताजी ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि बेटा, आज उन साधु ने तुम्हारी तारीफ नहीं की, उन्होंने तुमसे बस वही कहा जो वे खुद है, और जो कुछ भी तुमने आश्रम में कहा
दरअसल तुमने साधु के लिए नहीं कहा, दरअसल तुम खुद वैसे हो। जब हमारे दिमाग में अहंकार भरा होता है तब हमारा नजरिया हर किसी को तुच्छ देखता है। दूसरी ओर यदि हमारे दिमाग में समानता का भाव हो तो हमारा नजरिया हर किसी के लिए सद्भावना का और समानता का ही रहता है। बेटा, आज तुमने आश्रम में जो किया उससे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब लड़के को अपने किए पे सचमुच बहुत पछतावा हो रहा था। दोस्तों, इस कहानी में बहुत गहरी बात छुपी हुई है जो हमें यह सिखाती है कि यह दुनिया हमें वैसी नहीं दिखती जैसी कि ये दुनिया है। दुनिया हमें वैसी दिखाई देती है जैसे हम खुद हैं। जैसी जिसकी नजर होगी वैसी ही उसकी दुनिया होती है। हमारे वेदों में भी कहा गया है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो यदि आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच और अपना नजरिया बदलिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई हो। कल फिर